Good morning everyone. Today we will start with the members of Pteridophyta. So the first member of your syllabus in Pteridophyta is Xylotum. जो आपका member है Pteridophyta का, जो आपके syllabus में वो पहला member है Xylotum. And as you all know कि Pteridophytes are the vascular plants. So this Xylotum is a very primitive type of pteridophyte and it is generally known as whisk fern. क्योंकि इसमें लीव्स जैसा स्ट्रक्चर नहीं होता है, इसकी जो मॉर्फोलॉजी होती है उसमें लीव्स एब्सेंट होती हैं एंड दे आर इन द फॉर्म ऑफ स्केल्स, सो इट इज़ नोन एज whisk fern. So the first member of your syllabus is Xylotum and the classification of Xylotum is as this is the systematic position or taxonomic position of Xylotum. Xylotum की जो टेक्सोनॉमिक पोजीशन है वो है, इसका जो डिवीज़न है वो है साइलोफाइटा, क्लास साइलोटॉक्सिडा, ऑर्डर साइलोटेल्स, फैमिली इज साइलोटेसी एंड जीनस इज साइलोटम. आपको ये डायग्राम में दिख रहा है कि इस तरीके से इसकी प्लांट बॉडी होती है जिसपे कि रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स लगे हुए होते हैं. इट इज़ अ वेरी प्रिमिटिव टाइप ऑफ वेस्कुलर प्लांट बिलोंग्स टू ग्रुप टेरिडोफाइटा. So now we will take the morphology of this plant. जैसा मैंने भी आपको बताया, कॉमनली इसको whisk fern कहते हैं क्योंकि इसमें लीव्स एब्सेंट होती हैं, झाड़ूनुमा इसका स्ट्रक्चर होता है, तो दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज अ whisk fern. इसमें जो स्टेम होता है इट परफॉर्म्स ऑल द फंक्शंस विच इज़ जनरली परफॉर्म्ड बाय लीव्स. तो वो सारे फंक्शंस जो एक लीफ के होते हैं वो यहाँ पर स्टेम कर रहा है. ये ह्यूमस रिच सॉइल में पाया जाता है और जनरली इसकी अकरेंस ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स में देखी गई है. कुछ स्पीशीज़ इसकी एपिफाइट्स भी होती हैं. एपिफाइट्स का मतलब होता है जो दूसरे प्लांट्स पे ग्रो करे, नॉट फॉर न्यूट्रिशन, बस सपोर्ट के लिए उसको दूसरे प्लांट्स के रिक्वायरमेंट होता है और उसकी ट्री ट्रंक पे ये प्लांट्स ग्रो करते हैं. सो सम स्पीशीज़ ऑफ साइलोटम दे आर ऑल्सो epiphytes. They grow on tree trunks and जो इसकी occurrence है वो humus rich soil में होती है. This is the morphology of the plant. डायग्राम में जैसा आपका दिख रहा है, it is differentiated into 3 parts. 3 parts में ये पूरा plant differentiated है. वेजिटेटिव्स का जो स्ट्रक्चर है उसमें 2 पार्ट्स आते हैं, राइजोम और एरियल ब्रांच, और उसके अलावा इसमें स्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं. ये जो आपको नीचे दिख रहा है विच इज़ हॉरिजॉन्टल टू द सरफेस, ये इसमें राइजोम पार्ट होता है जिससे कि राइजोइड्स अराइज होती हैं. उसके ऊपर एरियल ब्रांचेस पाई जाती हैं, स्टेम डाइकोटोमी पाई जाती है इसमें क्लियर, और इनमें लीव्स क्योंकि कम्प्लीटली एब्सेंट होती हैं या स्केली लीव्स की फॉर्म में होती हैं, सो दे आर वेरी रिड्यूस्ड. और इसमें जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है वो होता है स्पोरेंजिया, और ये स्पोरेंजिया मिलके एक कंबाइंड स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको कहते हैं सिनेंजियम. सो सिनेंजियम इज प्रेजेंट ऑन दी ब्रांचेस. सो द 3 मेन पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी इज राइजोम विच इज़ हॉरिजॉन्टल टू द सरफेस. उसके बाद एरियल ब्रांचेस होती हैं जिसमें डाइकोटोमी है, ऑन दीज ब्रांचेस स्केली लीव्स आर प्रेजेंट and sporangia are also present in the formation of synangium. So it is a very important structure, presence of synangium here. Rhizome जैसा भी बताया, it is horizontal portion of the plant. और जो राइजोम होता है वो सॉइल या जो ह्यूमस होती है उसमें बरीड रहता है, उसके अंदर धंसा हुआ रहता है. राइजोम जनरली सिलेंड्रिकल होता है, प्रोस्ट्रेट होता है और इसमें डाइकोटोमी पाई जाती है. राइजोम इसको प्लांट को सबस्ट्रेटम से एंकर करके रखता है. इसका एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये है कि इसमें राइजोम में इंट्रासेल्यूलर माइकोराइजा पाया जाता है जो कि फंगल हाइफी का बना हुआ होता है. तो एसोसिएशन होता है इसमें फंगल हाइफी का राइजोम के अंदर. 2 सेल राइजोइड्स जो एपाइसिस होती हैं अंदर ब्रांचेस की, उससे 2 सेल्स राइजोइड्स आर प्रेजेंट नियर द एपाइसिस ऑफ द यंगर ब्रांच. The function of rhizoids is all you know is to absorb water and nutrients
फ्रॉम सॉइल फॉर एरियल ब्रांचेस। तो ये जो राइजोइड्स है इनका फंक्शन बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि एक नॉर्मल फंक्शन रूट का होता है। ये पानी और मिनरल न्यूट्रिएंट्स को सॉइल से एब्जॉर्ब करती हैं और एरियल ब्रांचेस तक ये पहुंचाती हैं। सो राइजोइड्स आर प्रेजेंट हियर ऑल्सो विच आर टू सेल्ड। इसके बाद जो एरियल ब्रांचेस होती हैं वो राइजोम से निकलती हैं और ये ग्रीन होती हैं क्योंकि जो स्टेम है इट परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो ये जो ब्रांचेस हैं दे बिकम ग्रीन और ये सिलेंड्रिकल होती हैं, डाइकोटोमी इसमें पाई जाती है। लीव्स बहुत ही छोटी होती हैं, स्केली फॉर्म में होती हैं और पूरी ब्रांचेस पे स्कैटर्ड रहती हैं, स्केल लाइक होती हैं। सो दे कैन नॉट परफॉर्म द फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, दे आर इन द फॉर्म ऑफ स्केल्स। सो लीव्स आर in the form of scales. Now we come to the reproductive part of the xylotum. इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो थ्रू स्पोर्स होता है और ये जो स्पोर्स होते हैं ये स्पोरेंजिया में प्रेजेंट होते हैं। ये स्पोरेंजिया आर बॉर्न इन ट्रायाड्स, मीन्स ये ट्रायाड फॉर्म में होते हैं। 3 स्पोरेंजिया मिलके एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, कंबाइंड स्ट्रक्चर बनाते हैं विच आर नोन एज सिनेंजिया and the singular is synangium. तो 3 sporangia combined form में they are known as synangium and they are born in the axils of small bifid leaves. जो bifid leaves होती हैं उनकी axil में ये synangium लगे हुए होते हैं और जो leaves 2 lobes हैं leaves की वो closely united हो जाती है synangium के साथ. So this is the reproductive structure of xylotum which is present in the form of synangia. और ये जो सिनेंजिया बने हैं दे आर फॉर्म बाय दी 3 स्पोरेंजिया। नाउ वी कम टू द एनाटमी ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द xylotum. सो सबसे पहले हम लेते हैं एनाटमी ऑफ राइजोम, जो हॉरिजॉन्टल या प्रोस्ट्रेट पार्ट है प्लांट का विच इज़ नोन एज राइजोम। उसकी एनाटमी या उसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो किस टाइप का होता है। द आउटर मोस्ट लेयर इज एपिडर्मिस विच इज़ वेरी इनकॉन्स्पिक्यूअस, बहुत क्लियर इसमें एपिडर्मिस नहीं पाई जाती है। आउटर मोस्ट लेयर जो होती है इसके बाद पूरा कॉर्टेक्स आ जाता है, पूरा कॉर्टेक्स पार्ट होता है और उसके बाद एंडोडर्मिस होती है एंड आफ्टर एंडोडर्मिस स्टीलर रीजन इज प्रेजेंट। तो जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है इसमें एक आउटर कॉर्टेक्स है जिसमें कि माइकोराइजल फंगस प्रेजेंट है। जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि इसमें फंगल एसोसिएशन होता है, माइकोराइजा फंगस पाई जाती है। दे आर प्रेजेंट इन दी आउटर कॉर्टेक्स पार्ट। उसके बाद जो इनर कॉर्टेक्स है या जो रिमेनिंग कॉर्टेक्स का पार्ट है वो होता है पैरेन्काइमेटस। तो कॉर्टेक्स इसमें 2 पार्ट हो गए, एक आउटर कॉर्टेक्स और फिर एक इनर कॉर्टेक्स जो कि पैरेन्काइमेटस सेल्स का बना हुआ है। उसके बाद इसमें जो स्टीलर पार्ट है उसमें जो स्टील है वो प्रोटोस्टील टाइप की है, वेरी प्रिमिटिव टाइप ऑफ स्टील जिसमें कि बीच में जाइलम है विच इज सराउंडेड बाय फ्लोएम, नो पिथ इज प्रेजेंट। दैट टाइप ऑफ स्टील इज नोन एज प्रोटोस्टील एंड इट इज अ प्रिमिटिव टाइप ऑफ स्टील. सो इन राइजोम ऑफ xylotum primitive type of steel that is protosteel is present. Xylem occupies the center position and it is surrounded by the phloem. If we cut a section of stem of xylotum, it appears सर्कुलर इन आउटलाइन, वो सर्कुलर दिखाई देता है या कई बार पेंटागन शेप में भी होता है। इसको 3 पार्ट्स में डिवाइडेड किया गया है इसके स्टेम को इंटरनली। फर्स्ट इज द एपिडर्मिस, आउटर मोस्ट लेयर इज द एपिडर्मिस, देन कॉर्टेक्स एंड देन स्टीलर सिस्टम। एपिडर्मिस इज सिंगल लेयर्ड जो सबसे बाहर की तरफ प्रेजेंट होती है और उसके ऊपर क्यूटिन की लेयर प्रेजेंट होती है। एपिडर्मिस पे में स्टोमेटा भी पाए जाते हैं एंड दीज स्टोमेटा आर प्रेजेंट इन ग्रूव्स। ग्रूव्स में ये धंसे हुए स्टोमेटा इसमें होते हैं। कॉर्टेक्स इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। आउटर मोस्ट इज द क्लोरेन्काइमेटस कॉर्टेक्स जो कि आउटर मोस्ट पार्ट बनाता है कॉर्टेक्स का एंड इट इज ऑफ 2 to 5 लेयर्स। इसके सेल्स बहुत थिन होते हैं, पैरेन्काइमेटस होती हैं एंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट कि इसमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। एज यू ऑल नो दैट द स्टेम ऑफ द xylotum इज ग्रीन इन कलर एंड इट हैज़ टू परफॉर्म द फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, सो क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट इन दी क्लोरेन्काइमेटस कॉर्टेक्स। उसके बाद जो दूसरा पार्ट आता है कॉर्टेक्स का वो है
sclerenchymatous cortex. It is also made up of 2 to 4 layers, and the cells of this cortex are sclerenchymatous and they are thick walled. They provide support to the plant. सेकेंड जो पार्ट है कॉर्टेक्स का वो स्क्लेरेंकाइमा का है. उसके बाद जो लास्ट पार्ट आता है कॉर्टेक्स का वो पेरेंकाइमेटस सेल्स का बना हुआ है. थिन वॉल्ड सेल्स हैं ये, एंड इट इज़ द मेजर पोर्शन ऑफ द कॉर्टेक्स. बट दिस कॉर्टेक्स डज नॉट हैव इंटरसेल्यूलर स्पेसेस इन देम. इनमें कोई इंटरसेल्यूलर स्पेसेस नहीं पाई जाती है. स्टीलर रीजन इसके फॉलोइंग पार्ट्स में डिवाइडेड होता है. इसमें जनरली पिथ और पेरिसाइकल एब्सेंट होती है. तो आउटरमोस्ट लेयर ऑफ स्टीलर रीजन इज एंडोडर्मिस विच इज़ वेरी वेल डेवलप्ड. और ये जो स्टील और कॉर्टेक्स के बीच में ये लेयर होती है एंडोडर्मिस लेयर. और जो एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है एंडोडर्मिस का कि द कैस्पेरियन बेंड्स आर प्रेजेंट ऑन देयर रेडियल वॉल्स. रेडियल वॉल्स पे कैस्पेरियन स्ट्रिप्स या बेंड्स प्रेजेंट होते हैं एंडोडर्मिस के. इसके बाद जो वेस्कुलर सिस्टम है वो इट इज़ डिफरेंशिएटेड इनटू जाइलम एंड फ्लोएम. जाइलम इसमें स्टीलिक फॉर्म में होता है. रेडियल होता है, एक्टिनो मतलब स्टार शेप टाइप होता है. प्रोटोजाइलम टिप की तरफ लोकेटेड होता है रेज की, और सेंटर में मेटाजाइलम होता है. जाइलम के जो सेल्स होते हैं दे आर थिक वॉल्ड एंड देयर मेन फंक्शन इज टू ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स. जो कि एक जाइलम का फंक्शन है कि इट हैज़ टू परफॉर्म द फंक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर. तो जाइलम इसमें एक्टिनोस्टीलिक फॉर्म में है, और इसकी जो प्रोटोजाइलम है वो रेस के टिप पर प्रेजेंट है और मेटाजाइलम सेंटर की तरफ प्रेजेंट है. इसके बाद जो फ्लोएम है वो एंडोडर्मिस और जाइलम के बीच में प्रेजेंट होता है. ये थिन वॉल्ड होता है. इसमें सीव सेल्स एंड सीव एरियाज जो होती हैं वो उसमें ओब्लिक एंड वॉल्स पाई जाती है. और इसकी जो न्यूक्लियाई होती है वो मैच्योरिटी के साथ साथ डिसइंटीग्रेट हो जाती है. Now we come to the reproductive part of the xylotum. इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो थ्रू स्पोर्स होता है, और ये जो स्पोर्स होते हैं ये स्पोरेंजिया में प्रेजेंट होते हैं. ये स्पोरेंजिया आर बॉर्न इन ट्रायाड्स. मीन्स ये ट्रायाड फॉर्म में होते हैं. 3 स्पोरेंजिया मिलके एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, कंबाइंड स्ट्रक्चर बनाते हैं विच आर नोन एज सिनेंजिया, एंड द सिंगुलर इज सिनेंजियम. तो 3 sporangia combined form में they are known as synergium, and they are born in the axils of small bifid leaves. जो bifid leaves होती हैं उनकी एक्सिल में ये synergium लगे हुए होते हैं. और जो leaves 2 lobes हैं leaves की वो closely united हो जाती है synergium के साथ. So this is the reproductive structure of xylotum which is present in the form of synergia. और ये जो synergia बने हैं they are formed by the 3 sporangia. So this is all about the morphology and anatomy of the xylotum plant and the morphology of the sporangia also. In next class we will take the reproduction in xylotum. So thank you very much.